कुछ राज सिर्फ दस्तक देते हैं। सोचो, तुम किसी से शादी का प्रॉमिस करते हो, तुम उसे अपना फ्यूचर दिखाते हो, और फिर वो इंसान अचानक गायब हो जाता है। पुलिस कहती है अडल्ट है, अपनी मर्जी। लेकिन असली सच, वो इंसान तुम्हारे घर के नीचे ही दफन होता है और तुम रोज उस लाश के ऊपर चल रहे होते हो। आज की कहानी है जापान के एक ऐसे आदमी की जो शादी का झूठा प्रॉमिस करता था, लोगों को इमोशनली तोड़ता था और उन्हें मारकर अपने ही घर में छुपा देता था। और सबसे स्कैरी बात, वो नॉर्मल लाइफ जीता रहा। नेबर्स को कोई शक नहीं हुआ। इस कहानी का नाम है द कोंकट्सू किलर। एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो रिवील है वो तुम्हारी सोच हिला देगा। जापान में एक टर्म है कोनकात्सु, मतलब मैरिज हंटिंग। जापान में लोनलीनेस एपिडेमिक, लेट मैरिजेस, प्रेशर टू सेटल, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ लोग ऑनलाइन मैरिज प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करते हैं। यहीं से स्टार्ट होती है एक खतरनाक कहानी। एक आदमी, मिड-30s, नॉर्मल जॉब, क्वाइट नेचर। नाम था फुतोशी मत्सुनागा। नाम पब्लिक रिकॉर्ड में आया बाद में। वो ऑनलाइन प्रोफाइल में लिखता, आई वॉन्ट सीरियस मैरिज, आई रिस्पेक्ट विमेन, लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर। और लोग उससे ट्रस्ट कर लेते थे। जो भी लड़की उससे मिलती, सबका कहना था पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। वो पहले उनके पास ट्रॉमा सुनता, उनके इनसिक्योरिटी समझता, उन्हें फील करवाता तुम सेफ हो। क्लासिक मैनिपुलेशन। लेकिन एक पैटर्न था, जैसे ही रिलेशनशिप डीप होता, वो कहता मुझे लोन लेना है फ्यूचर के लिए, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मना कर देते, वो उन्हें गोस्ट कर देता। लेकिन जो इमोशनली वीक थे, उनका एंड शुरू हो जाता। दो 2010 के अराउंड एक वुमन अचानक गायब हो जाती है। फैमिली रिपोर्ट्स मिसिंग। पुलिस रिस्पॉन्स, अडल्ट है, हो सकता है मूव ऑन कर गई हो। बट एक डिटेल, उसके बैंक अकाउंट से लास्ट ट्रांजैक्शन उस आदमी के एरिया के पास हुआ था। पुलिस ने नोटिस नहीं किया और यहीं से सीरियल पैटर्न स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 3 सालों में 3 और लोग डिसअपियर। सबका कनेक्शन, सेम मैरिज प्लेटफॉर्म, सेम टाइप ऑफ प्रोमिसेस। फिर भी नो अरेस्ट, नो सस्पेक्ट। उस आदमी का घर, नेबर्स कहते ज्यादा बात नहीं करता, रात को लेट तक जागता, कभी कभी अजीब स्मेल। उसने घर के अंदर फ्लोर रीटाइल करवाया, सीमेंट का काम करवाया, साउंड प्रूफ पैनल्स लगवाए। उसका एक्सक्यूज, वर्क फ्रॉम होम के लिए। रियलिटी, वो बॉडीज को किल करता, डिसमेंबर नहीं, सीधा फ्लोर के नीचे दफन करता। और ऊपर से नॉर्मल लाइफ, जॉब, ग्रोसरी शॉपिंग। 10 साल तक सेम हाउस, अगेन एंड अगेन। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यूज हुआ और जो मिला, मल्टीपल स्केलेटन्स, पर्सनल आइटम्स, वेडिंग रिंग्स। जापान शॉक में था। अरेस्ट के बाद भी वो आदमी काम, इमोशनलेस, नो रिग्रेट। उसका स्टेटमेंट, दे ट्रस्टेड मी, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। साइकोलॉजिस्ट्स ने बोला, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जीरो एम्पैथी, कंट्रोल, ऑब्सेशन। वो शादी नहीं चाहता था, वो पावर चाहता था।
सबसे डिस्टर्बिंग ट्रूथ, पुलिस बिलीव करती है एक्चुअल विक्टिम्स और ज्यादा हो सकते हैं। सब बॉडीज नहीं मिली और शायद कुछ लोग आज भी सिर्फ मिसिंग ही है। अगर तुम ऑनलाइन किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो याद रखना, हर स्वीट स्माइल के पीछे अच्छा इंसान हो यह जरूरी नहीं। अगर यह कहानी तुम्हें हिला गई हो, लाइक करो, कमेंट में लिखो ट्रुथ इज स्कैरियर देन फिक्शन और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला केस शायद तुम्हारे शहर के पास का हो।